हमारे साथ अलग पांडे जी हैं, फिजिक्स वाले के नाम से मशहूर हैं। अलग जी, एक उम्मीद थी जब आज सुप्रीम, ऐसा लग रहा था कि राहत मिल जाए, लेकिन वो मिल, अगला कदम। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको पूरी नेगेटिव लिया जाए, तो कुछ पॉजिटिव चीजें शायद उसको भी देख लेते। आज जो यहाँ पे मुद्दा लगा हुआ था, वो मुद्दा एग्जाम रिजल्ट का मुद्दा है के बारे में बात हुई है, और सिर्फ पेपर लीक को देख के ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि हमें दिखता है दैट सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम है, एग्जाम की जो पूछनी है, जो कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज है। जब बोला कि काउंसलिंग बोर्ड लगा, हमारा जो मुद्दा है, एक तो हम पेपर लीक की बात भी कर रहे हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर जो है अरुण कुमार जी की, पूरा उसको साथ ही साथ हम एनटीए के ग्रेस नंबर सुप्रीम कोर्ट को जब दोनों मुद्दा दिखे, ये भी दिखे कि कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों को परेशान आएगा। बट आई थिंक द फर्स्ट, क्योंकि पेपर लीक का आपने सवाल उठाया, 5 मई को एग्जाम हुआ था। मुझे ध्यान में है कि 4 मई को पटना के शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर का क्या हुआ? ठीक है, तो 5 मई की ही एफआईआर है, 5 मई की शाम 6:30 बजे की एफआईआर है। अरुण कुमार जी हैं, सुपर कॉप नवाते हैं, धन्यवाद करता हूँ। एफआईआर को अब यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। मेरे ख्याल से अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखेगी। उस एफआईआर के अंदर साफ शब्दों में लिखा है कि पटना पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, शासन निगम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक सफेद रेनॉल्ट डस्टर आ रही है और उसका नंबर भी पता है, और उसको आपको रोक के चेकिंग करनी है। उन्होंने रोका तो 3 व्यक्ति भागने लगे रेनॉल्ट डस्टर से। अब पुलिस देख के कौन भागता है, उनको पकड़ा। जब ड्रॉर खोला तो ड्रॉर के अंदर से 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकली, अलग अलग व्यक्तियों की। एक एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था आयुष राज और उसका सेंटर डीएवी। तो पुलिस तुरंत चली गई डीएवी सेंटर, और पुलिस ने बच्चे को एग्जाम देने दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद उस बच्चे को पुलिस ने पकड़ा, उनसे सवाल किया, और सवाल करने पे उस बच्चे ने, आयुष राज ने, इनको बताया कि हमें पिछली रात लर्न एंड प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल में कुछ बच्चों को रोका गया था, हमें पेपर दिया गया था और रात भर रटवाया गया था, और आज जब हम एग्जाम देने गए तो 100% वो पेपर वही आया था। और ऐसे हमारे जैसे 20-25 बच्चे और हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 से लेकर 13 लोग के बीच की अरेस्ट किया है, क्योंकि अभी एफआईआर में मेंशन नहीं है। अलग अलग मीडिया ने अलग अलग नंबर दिए, कहीं 13 है, कहीं बताया 50 लाख रुपए दिए बच्चे ने, किसने बताया 20 लाख। अब मुद्दा ये है, अगर पेपर लीक है तो फिर पता नहीं कहाँ। लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। पहलू ये है कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें एक पिता और पुत्र की जोड़ी है। पुत्र जो है इस समय सलाखों के पीछे है। अब जो नीट का पेपर लीक हुआ, खबरें ऐसी हैं कि पिताजी ने वो पेपर लीक कर। देखिए, हमारे देश में पेपर लीक कोई नया मुद्दा नहीं है, हमेशा से होता रहा है। पिता पुत्र, भाई भाई, और ये ऐसा अभी तो बिहार में हाईलाइट हुआ है। लेकिन बड़ा उनका तगड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन भी है हर जगह, हर जगह। आप बिहार देख लो, आप साउथ में चले जाओ, बैंगलोर की तरफ चले जाओ, आप इधर यूपी में आ जाओ, कानपुर का एरिया पूरा देख लो, लखनऊ का देख लो। इनको सेक्टर बोला जाता है, जो सेटिंग करते हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, सॉल्वेंट मिटाते हैं। कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों चली आ रही थी और हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब हम आते हैं ग्रेस मार्किंग पे। पहली बार ऐसा हुआ, 419 418 अंक दिया गया, 718 719 दिया गया। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि अगर ग्रेस मार्किंग दी गई थी तो 4 जून को जब रिजल्ट जारी हुआ उसी समय बता देना चाहिए था कि इस बार भैया हमने ग्रेस मार्किंग दी। और दूसरा सवाल ये है कि जब ग्रेस मार्किंग दी तो उसका पैमाना क्या था? 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, कितने दिए हैं ये तो बताया ही नहीं। पूरी तरह से यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन नहीं बताया है। रिजल्ट रिलीज कर दिया और शांति से ग्रेस नंबर दे दिया, और पहली बार ग्रेस नंबर दिया है। ऐसे किसने उनको हक दिया अचानक से कुछ नंबर तो बच्चों को देने का, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। जब 719 का नंबर आया, हमने उसको हाईलाइट किया, पूछा, तब एनटीए ने जवाब ये दिया कि हाँ, हमने कुछ बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं क्योंकि उनके सेंटर पे उनके समय का नुकसान हुआ था, और उसकी वजह से 719 और 718 नंबर आए। तब भी ये नहीं बताया कि 720 नंबर भी ग्रेस आया है। तब हमने जब पूछा कि 6 बच्चे एक सेंटर से 720 कैसे आ सकता है, ये पॉसिबल है, तो वो कहते हैं कि अच्छा, हमने ना ग्रेस नंबर 720 तक भी दिए, हमने 1563 बच्चों को ग्रेस दिए हैं, हमने 4 स्टेट के कुछ सेंटर से कुछ बच्चों को ग्रेस दिए हैं। बेसिस क्या है कि उनका समय का नुकसान हुआ है, पता नहीं चला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि केवल 4 स्टेट्स क्यों? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ क्यों? बख्तियारपुर में भी तो पेपर देर से शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है। उन्होंने बोला है कि जिन बच्चों ने हमसे बोला कि हाँ, हमें ग्रेस नंबर चाहिए, हमने उनको दे दिया।
माननीय हाईकोर्ट के, अभी बताइए गांव का बच्चा है 18 साल का, तैयारी कर रहा है किसी तरह से, डॉक्टर बनना चाहता है देश में सपना, अब क्या करे उसके लिए? वो हाईकोर्ट जाए, उसको कौन बताएगा कि बेटा तुमको हाईकोर्ट जाना होता है, इस तरह की नाइंसाफी होती है इस देश में, उसे तो नहीं पता ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन। सवाई माधो भाई हमें हाईकोर्ट जाना है, 1583 जो बच्चे 1583 बच्चों को ही ये मिला, 1563 बच्चों को मिला है। हाँ, एनटीए का कहना है कि 1563। तो 5 मई को ये भी बोल रहा था, 5 मई को एग्जाम के बाद एनटीए की ऑफिशियल नोटिस है कि सवाई माधोपुर राजस्थान को छोड़ के किसी भी सेंटर पे पेपर डिले नहीं हुआ है, समय से शांतिपूर्वक पेपर हो गया है, 5 मई को शाम को बोला है। और ये अपने प्रोसेस में बोलते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से लाइव व्यू करते हैं हर एक सेंटर की, हर एक रूम की, मतलब 5 मई को सब देख के उन्होंने बोला था। 6 जून को फिर आप कैसे बोल रहे हो पेपर डिले? अलग भाई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये उदाहरण ले रहे हैं, क्लर्क वाला फैसला वो हमने कवर किया था, वो ऑनलाइन एग्जाम था, ये ऑफलाइन। हाँ क्लर्क का, हाँ वो, लेकिन ये ऑफलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आप पता लगा सकते हो कि बच्चे को कितना समय नुकसान हुआ, सर्वर उनकी देख के चला जाएगा, ये चीजें नोट हो सकती है। हम लोग भी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो आप डेटा ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन। ऑफलाइन में रिमोटली इतना डेटा ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है। 4750 सेंटर के आप सीसीटीवी फुटेज से नहीं पता लगा सकते कहाँ कितना समय नुकसान। अब आपकी पिटीशन पे आ जाते हैं, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है उसमें क्या बातें कही हैं? दोनों बातें की हैं, जो पहला मुद्दा बताया है पेपर लीक का वो भी, और जो प्रेस नंबर के अराउंड पूरी जो डिस्टेंस भी आपको दिख रही है, मिसट्रांसपेरेंसी दिख रही है, कोई भी चीज यहाँ पता ही नहीं है कितना ग्रेस दिया, मतलब 15-63 नंबर बोला है, उस पे भी हमें डाउट। आखिरी सवाल मैं कमेटी पर आऊंगा। कमेटी पर इसलिए आऊंगा क्योंकि भाई कोर्ट भी उनका, वकील भी उनका, जज भी उनका, कटघरे में वो इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोर्ट उनका नहीं। नहीं, जो कोर्ट उन्होंने बनाई है कमेटी वाली, तो वो कमेटी तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट का पास आए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी बनाएगा, जांच कमेटी अपनी बनाए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा है। जिस तरह से दिलीप कमीशन है या जिस तरह से एक्स सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए इनके अंदर, जैसे अपना जगह रहते हैं, तभी हमें बिलीव होगा। और जितनी भी उसकी फाइंडिंग हो सब पब्लिक को मिलना है, और दोनों मुद्दे की जांच हो, और तब तक के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाएं। काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, यानी अलग, जिसे हम फिजिक्स वाले के नाम से जानते हैं। कई बातें उन्होंने साफगोई से कही, कई चीजों में क्लैरिटी भी आई होगी। मांग एक है, काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगती है तो फिर तीर कमान से निकल जाएगा, और अगर एक बार किसी को काउंसलिंग के तहत उसकी भर्ती हो गई तो उसे रोल बैक नहीं किया जा सकता। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज।